दोस्तों, आज कश्मीर का मुद्दा जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर उछाला जा रहा है, यह बात तो सच है कि पाकिस्तान इसको और उलझाना चाहता है। एक्चुअली में क्या हुआ कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा, शहबाज शरीफ जो कि लंदन में जाकर पाकिस्तान डायस्पोरा को यह संबोधित करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है कश्मीर को लेकर, उसको वो इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे, यूएन में इसकी बात को रखेंगे। साथ ही में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने मोरक्को के अंदर इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया, भारत के अंदर खुद ब खुद पीओके आ जाएगा। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीओके खुद ब खुद एक दिन ये कहेगा कि हमको भारत के अंदर शामिल होना है। अब एक्चुअली में बात क्या है, भारत और पाकिस्तान क्या दोनों बैठकर मिलकर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं? नहीं, सुलझाना होता तो अब सब सुलझा चुके होते। और 4 वॉर 1947, 1965, 1971, 1999 ये वॉर ना हुए होते। तो आज जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, इसको धीरे धीरे इंटरनेशनलाइज कर रहा है पाकिस्तान, जबकि भारत हमेशा ये कहता है कि ये हमारा डोमेस्टिक घरेलू मुद्दा है, इसमें किसी भी देश को दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है, हम मिलकर इसको सुलझा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर इसको इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करना चाहता है। चलिए बात करते हैं राजनाथ सिंह, जो कि अभी मोरक्को के अंदर हैं, 2 दिवसीय दौरे पर वहां पर गए हैं। इन्होंने कहा कि वन डे पीओके विल से मैं भारत हूं। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? यह राजनाथ सिंह वही राजनाथ सिंह है जिन्होंने कहा था कि हमको 1 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 1 साल, 5 साल तक के युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि एक दिन पीओके खुद ब खुद ये कहेगा कि मैं भारत हूं। ऐसा क्यों? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट पाकिस्तान के जो मेन सिटीज हैं उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वहां पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और वहां के युवाओं को पैसा देकर मिलिटेंट्स बना देना, ये पाकिस्तान का एक हथियार है। अभी जो पहलगाम अटैक हुआ, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट सामने आए, ये साफ तौर पर जाहिर था कि पीओके के अंदर रहने वाले लोगों को मिसगाइड करते हुए उनको मिलिटेंट्स बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और फिर उनको भारत में एंट्री दी जा रही है। भारत में एंटर कर देते हैं उनको। किस बात को लेकर? कि भारत जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। मुस्लिम संप्रदाय का यहां पर कोई भी अस्तित्व नहीं है, यहां पर उनकी देखभाल नहीं करते हैं। ये उस तरीके सिखाते हैं, मतलब धर्म के नाम पर गलत तरीके से मिसलीड करते। तभी तो पहलगाम अटैक के अंदर यह पूछा गया कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो। वो पूछने वाला व्यक्ति कौन था? मिलिटेंट्स था। उसको यह जानकारी, यह शिक्षा कहां से मिली? पाकिस्तान से। तभी तो उसने धर्म के नाम पर यह किया। लेकिन राजनाथ सिंह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम लोग धर्म के नाम पर नहीं, हम लोग कर्म से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका कर्म कैसा है। अगर कर्म उसका मिलिटेंट्स जैसा है, टेररिस्ट जैसा है, तो उसको उसी प्रकार से हम लोग सजा देंगे। जैसे पहलगाम अटैक को अंजाम देने वाले जो 3 लोग थे, उनको किस तरीके से मारा। तो बात यह है कि कर्म के आधार पर डिसाइड होगा। तो राजनाथ सिंह ने मोरक्को के अंदर साफ तौर पर जाहिर कर दिया है, बता दिया है कि पीओके बिलोंग्स टू इंडिया। अब जो है हम लोग इसको लेकर रहेंगे, ऑटोमेटिक खुद आ जाएगा। कल मैंने आप लोग को बताया था कि शहबाज शरीफ जो कि लंदन में जाकर यह कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज इंडिया पाक नॉर्मलाइजेशन विदाउट कश्मीर फिक्सेस फूल पैराडाइज। इट्स अ फूल पैराडाइज। बात करना बेकार है अगर हम लोग कश्मीर के मुद्दे को फिक्स नहीं करते हैं। नॉट पॉसिबल विदाउट रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये सब बेकार की बातें। बिल्कुल सही कहा है ना शहबाज शरीफ ने। बेचारा वहां पर खड़ा था एससीओ की मीटिंग में चुपचाप साइड में, बड़े इसके शॉट्स वगैरह वायरल हुए। लेकिन बात सही कही है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और हम लोग तो खुद भी कह रहे हैं कि ठीक है ना यार, आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को दे दो भाई, वो है वैसे तो खुद ब खुद आएगा, है ना। चलो, और क्या हुआ है? फ्रॉम शॉर्ट बैटल्स टू 5 ईयर। एक्चुअली में क्या है, राजनाथ सिंह ने महू मध्य प्रदेश के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर यह कहा था कि फ्रॉम शॉर्ट बैटल्स, छोटे युद्ध, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना, साल, इससे लेकर हमको 5 साल तक के 5 ईयर वॉर, बी रेडी फॉर एनी टाइम। हमको हर समय इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, लंबे ड्यूरेशन के युद्ध के लिए। और यह बात बिल्कुल सही है। आज मैं भी
अपने ही लेक्चर के अंदर इस बात को जो है वो कह सकता हूं कि भारत को तैयार रहना चाहिए और इंडिया पाक युद्ध जो है वो होगा। जिस तरीके से ये सरगर्मियां चल रही हैं, देशों की मीटिंग चल रही हैं, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और जहां पर अमेरिका का एंट्रेंस होता है वहां पर युद्ध होता है। नहीं तो अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी लंदन के अंदर गए थे, यूरोप ट्रिप पर गए थे, वहां पर जाने के बाद क्या कहा, अफगानिस्तान के अंदर जो बगराम एयरबेस है उसको यूएसए वापस से लेगा तालिबान से। अफगानिस्तान के अंदर वो जो लोकेशन है वहां से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। तो जब अमेरिका हेल्प करेगा पाकिस्तान की, वैसे करेगा नहीं, अगर करनी होती और पाकिस्तान वाकई में सच्चा दोस्त होता अमेरिका का, तो फिर ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद के अंदर जब मारने के लिए गए थे अमेरिका वाले, तो उस समय पाकिस्तान को यह कह दिया होता कि हम आ रहे हैं, हमको रास्ता क्लियर चाहिए। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को कोई खबर नहीं थी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करेगा। इसीलिए आज पाकिस्तान जिस तरीके से फूल बन रहा है वो आप आज उसको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप इस एडिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। 175 डेज का हार्ड चैलेंज, अगर आप में विल पावर है तो एक एक दिन आप उस चैलेंज से गुजरिए। मैं ये आप लोगों से वादा करता हूं कि जैसे ही आप इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। एक्चुअली में कश्मीर का मुद्दा जो कि काफी गरमाया हुआ है, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अब एक्चुअली में क्या हुआ है, इन ए स्ट्रांगली वार्म मैसेज टू इस्लामाबाद, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यानी कि राजनाथ सिंह ने एक स्ट्रांग मैसेज दे दिया है इस्लामाबाद को कि विल टेक बैक कंट्रोल ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एज द डिमांड फॉर द सेम आर बीइंग रेज्ड बाय द पीपल फ्रॉम द रीजन। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले लोग हैं वो खुद ब खुद ये डिमांड करने लग गए हैं कि हमको भारत के अंदर शामिल कर लो। और ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। वहां पर कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन है, ना वहां पर कोई इकोनॉमी है, ना वहां पर रोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, इसलिए उनको मिलिटेंट बनाना आसान होता है। तो एक उसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं कश्मीर का मुद्दा भी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 26 अक्टूबर 1947 को, ये डेट आप लोग जरूर याद रखना, ये जो डेट थी इस दिन जो है कश्मीर ने अपना एक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन किया था कि हम लोग भारत के अंदर शामिल होंगे। ये डेट 26 अक्टूबर की है। अब भारत आजाद हुआ है अगस्त के अंदर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, केवल 3 महीने लगे और 3 महीने के अंदर ही क्या हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। अब हमने हमारी सेनाएं वहां पर भेज दी। देखिए, अगस्त से पहले 3 महीने और आगे मैं चलता हूं, मई के अंदर चलता हूं, 14 ऑफ मई, 14 मई को बलूचिस्तान एक अलग कंट्री घोषित कर दिया गया था। बलूचिस्तान एक अलग कंट्री अनाउंस कर दिया गया था, जिससे पाकिस्तान काफी नाराज था। और जैसे ही 26 अक्टूबर को यह इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सेशन साइन होता है, उसको लगता है कश्मीर भी गया, इसीलिए वो बलूचिस्तान पर वापस से एनक्रोचमेंट करता है, अधिकार करता है और कश्मीर पर अटैक करता है। ठीक है, अब जैसे ही ये 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, हमने हमारे सेनाएं भेजी ताकि पाकिस्तान के जो शहगर्द हैं, है ना, जो भी उनको कहते हैं, जैसे उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग गए वहां पर, तो यूएन ने ऑर्डर पास कर दिया, नोटिफिकेशन पास कर दिया कि जो जहां है वो वहीं रह जाए। इसलिए आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर किसके पास में चला गया, पाकिस्तान के पास में चला गया। इसका मतलब है कि जिस तरीके से गया है उसी तरीके से वापस लाया जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि आपने उस समय ये नोटिफिकेशन जारी किया था, इसको वापस से आप क्या करो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो और पाकिस्तान को वहां से बाहर निकालो। अब देखिए, पीओके विल बी ऑर्स इन ऑन, मतलब ये खुद जो है हमारा है, डिमांड्स हैव स्टार्टेड बीइंग मेड इन पीओके, यू मस्ट हैव हियर्ड। अब देखिए, बहुत अच्छे से ये आज पाकिस्तान को भी पता है कि पीओके जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। हम जब डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे थे, हमने वहां की इकोनॉमी को बूस्ट किया, हमारे करोड़ों टूरिस्ट वहां पर गए और वहां की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी। तो ये बात वहां के टेररिस्ट को, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे, उनको पसंद नहीं आई कि यार यहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम लोग जो पैसे देकर पत्थर फेंकने वालों को हायर कर रहे थे, वो कैसे हायर होंगे? अब
हम लोग मिलिटेंट्स को 5 लाख 10 लाख का लालच देकर उसको मिलिटेंट बना रहे थे। वो कैसे आएंगे? क्योंकि वो तो अब टूरिज्म से पैसा कमाएंगे, इसीलिए वो पहलगाम का अटैक हुआ। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि कश्मीर के अंदर जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, वो वहां पर जो रोजगार कर रहे थे वो उनको बर्दाश्त नहीं था कि ये यहां पर आकर रोजगार कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरा भारत हो सकता है कश्मीर के अंदर आ जाए, और जब ये सब लोग आ जाएंगे तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा और इकोनॉमी बढ़ जाएगी। होटल बिजनेस हुआ, रेस्टोरेंट बिजनेस हुआ, वहां का जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस हुआ, सब कुछ बूम करेगा। तो फिर हमारे लिए पत्थर कौन फेंकेगा, फिर हमारे लिए बम कौन फोड़ेगा, हमारे लिए गन कौन चलाएगा? ये सब इश्यूज उनके सामने थे। पहलगाम का अटैक इसीलिए हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं रुके और हम लोग अब भी जो है वो कश्मीर के अंदर जाते हैं और जाते रहेंगे। क्या कहा डिफेंस मिनिस्टर ने? आई वॉज एड्रेसिंग द इंडियन आर्मी एट अ प्रोग्राम इन कश्मीर वैली 5 years ago, 5 साल पहले। I had then said that we will not need to attack and capture POK. हमको POK पर कोई भी अटैक और कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। It is anyway occurs, POK itself will say, मैं भारत हूं, मैं खुद भारत हूं, मतलब मैं खुद आ रहा हूं भारत के अंदर शामिल होने के लिए। इंडिया डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। हम कभी भी धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हम लोग केवल उनके लाइसेंस, उनके कर्म के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि उसके कर्म मिलिटेंट जैसे हैं और हम उसको एलिमिनेट करते हैं और मार देते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से अब जियोपॉलिटिकली कई चैलेंजेस हैं। देखिए बेसिकली क्या है, आज भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, भारत जो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आप देखिए कि टॉप 3 के अंदर हम लोग आ चुके हैं, तो 4th जो है लार्जेस्ट अब इंडिया बन चुका है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी इकोनॉमी जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। हमारी इकोनॉमी नॉलेज इकोनॉमी बन चुकी है। पहले हमारे जो यूनिकॉर्न्स थे उनकी संख्या 18 थी, आज 118 यूनिकॉर्न्स हमारे पास में है। इतने सारे हमारे पास में स्टार्टअप्स हैं, फंडिंग की है उनको ताकि वो बिजनेस आगे बढ़े। आप लोग को पता होगा शार्क टैंक के अंदर एक कश्मीर से एक जो है वो स्टार्टअप आया था कि हम लोग डिलीवरी का काम करते हैं। सोचकर देखिए, वो डिलीवरी बॉय जो है पूरी कश्मीर के अंदर अपनी डिलीवरीज दे रहा है, तो हर जगह को वो एज ए बिजनेस सोच रहे हैं, तो वहां की इकोनॉमी बूम करेगी। हैज अचीव प्रोडक्शन वॉट, मतलब अभी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। डिफेंस एक्सपोर्ट एक्सीड जो है वो हो चुका है 23,000 करोड़ तक, और 100 कंट्रीज तक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी जो है, इसको देखकर बहुत सारे देश जो है वो क्या कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं अपना आपा खो रहे हैं, और पाकिस्तान भी उनमें से एक है। अब राजनाथ सिंह वहां पर तो गए हैं मोरक्को के अंदर, लेकिन केवल और केवल ये स्टेटमेंट ही नहीं दिया, वहां पर जाकर एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसको भी इनॉग्रेट किया। तो राजनाथ सिंह विल आल्सो इनॉग्रेट टाटा एडवांस सिस्टम। वहां पर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जैसे व्हीकल्स, जो आर्म्ड प्लेटफॉर्म्स हैं 8x8 के, उनको पहली बार हमने जो है वहां पर इनॉग्रेट किया है, और अफ्रीका के अंदर पहली बार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो भारत के द्वारा लगाया गया है। तो हम लोग वहां पर भी अपना प्लांट, अपना एक्सपांशन जो है वो कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर भी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किसी भी काम को करने का सलीका होता है ताकि वो काम अपने सक्सेस तक पहुंच जाए, डीप वर्क में वही सिखाया गया है। ठीक है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और 175 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए तो टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।